अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का चाहत के किचन में वेलकम। आज हम बनाएंगे एकदम बहुत ही आसानी के साथ और एकदम सिंपल सी सब्ज़ी जो कि कीमा करेला है। वैसे तो कीमा करेला हर तरह का बनता है, जैसे कीमा करेला, प्याज करेला, पर आज हम बनाएंगे एकदम बहुत ही यूनिक सी और झटपट से ये रेसिपी जो है ये कराची की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है तकरीबन 2 से 3 हमने लिए हैं ये जो हमारे हैं करेले हैं। इन करेलों को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अगर आपको ये करेले लगे कि ख़राब हैं तो आप इनके आगे पीछे के सिरे को हम काट देंगे। काटने के बाद अब हम इनको जो है कि छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बीच में से चीरा लगा दी है। मैं करेले को जो है ऊपर से जो इसकी स्किन है मैं नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि जब हम इस तरह से भी बनाएंगे तो हमारे जो करेले हैं एकदम बहुत ही अच्छे से बनेंगे और बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं लगेंगे। अगर आपको लगता है कि हमें इसका जो है स्किन निकालना है तो आप इसको निकाल सकते हैं, अगर मैं बगैर छीले ही निकालूंगी, सिर्फ बीज को निकाल करके। अब हमने अपने दोनों करेलों को 2 हिस्से में कट कर लिया। अब हम एक चम्मच की सहायता से इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ जो इन बीजों को है हम निकाल लेंगे। बीजे को निकालने के बाद हम सब ये जो हमारे दोनों करेले हैं इनको 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया और चारों हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इस तरह से हम जो है इनके बीजों को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी के साथ ये झटपट से ये जो बीज है हमारे निकल चुके हैं। तो इसी तरह से हम जो है सारे करेले के बीजे को निकाल करके रख लेंगे। अब जो हमारे करेले हैं वो अच्छी तरह से बीज जो है उसके निकल चुके हैं। तो अब हम इनको बीच में से इस तरह से 2 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम इनके चौकोर टुकड़ों में इस तरह से कट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम जो करेला कीमा बना रहे हैं तो उनका जो है ये पार्ट जो है हमारे करेले का इसी आकार में होना चाहिए। आप इससे ना ज़्यादा बड़ा करें और ना ही ज़्यादा छोटा करें। इसी तरह से हम इन सारे करेलों को अच्छी तरह से काट लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो करेला है अच्छे से हमने कटिंग कर लिया है। अब हमने इसका कटिंग कर लिया तो अब हम इसका जो है जो कड़वापन है अब हम इसको ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन में हम पानी डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जितना। पानी डालने के बाद हम इसमें जो है कि हम फ्राई पैन को चढ़ा दिए गैस पे और हमने 1.5 गिलास पानी लिया है। पानी में अब हम नमक डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और पानी को हम अच्छे तरह से जो है हम इसको खौला लेंगे। हमारा जो है कि हम अगर पानी में जो नमक डालेंगे तो इससे जो है हमारा जो करेले का कड़वापन है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो अब हमने पानी में जो है नमक डाल दिया है। अब हम इसको ढक करके अब हम इसका ढक्कन जो है लगा देंगे। लगाने के बाद अब इसको रख देंगे ताकि हमारा जो पानी है अच्छी तरह से खौल जाए। अब तकरीबन हमारे 4 से 5 मिनट हो चुका है। हमारा पानी जो है अच्छी तरह से खौल चुका है। तो अब हमने जो कटिंग किए हुए करेले रखे थे अब उन सारे करेले को इस पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद याद रखिएगा कि हमारा जो करेला हमें इसे पकाना नहीं है तक कि हम इसको करेले को जो अच्छी तरह से पका लें, ये नहीं हमें करना है। सिर्फ हमें 1 से 2 बॉयल आएगा तो हम इन करेले को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल करके और हम इनको फिर अच्छी तरह से पानी में है जो अब आप देख सकते हैं कि इसमें उफान आ चुका है। तो अब हम इन करेलों को बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद एक स्टीमर में रख करके अच्छे तरह से हम इनको ठंडे पानी से 2-3 बार अच्छे तरह से धो लेंगे। ऐसा करने से ये होगा कि हमारा जो करेला है वो एकदम बेहतरीन तरीके से इसका जो है कि सारा जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरह से धोया है और इसी तरह से आप धो लें। और धोने के बाद फिर अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं और अब आ जाते हैं हम अपनी आगे की तैयारियां करने की। अब हम फ्राई पैन में डालेंगे अपना कीमा जो है हमारा ये 300 ग्राम है। ये जो है कीमा मटन का है। आप चाहें तो इसकी जगह बीफ या चिकन का भी कीमा यूज कर सकते हैं। अब हम ये जो कीमा है अब इसमें जो है हम इसको धो करके अच्छी तरह से डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने जो है कि कीमे में सिर्फ कीमा ही रखा है, इसमें ऑयल वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। तो इसलिए अब हम इसको ढक्कन लगा करके रख देंगे 1 से 2 मिनट। 2 मिनट रखेंगे तो हमारा जो कीमे का कलर है थोड़ा सा ये जो वाइट कलर में आ जाएगा और थोड़ा ये पानी जो है छोड़ देगा। अब हमारा जो है 2 मिनट हो चुका है। तो अब हमने इसका ढक्कन हटाया और इसमें हमने 2 मोटा चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया। प्याज डालने के बाद फिर हम लीड को लगा देंगे और लगाने के बाद फिर से हम
मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। 2 मिनट हो चुका है तो अब हम फिर से ढक्कन को हटाएंगे और इसमें जो हमने कटा हुआ टमाटर 2 से 3 अदद हमने टमाटर लिया है, अब हम इसको भी इसमें डाल देंगे। डालने के बाद फिर हम अच्छे से इसको चलाएंगे। याद रखिएगा कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं हमने मोटा मोटा चॉप करके डाला है, ताकि जब तक हमारा कीमा जो अच्छे से गलेगा तो हमारी ये सारी चीज़ें हैं वो भी अच्छे तरह से गल जाएंगी। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फिर से हम इसे ढक करके और रख देंगे कुछ देर के लिए। उसके बाद फिर से हम गैस के ढक्कन को फिर से हम इसके ढक्कन को उठाएंगे और उस पर हम फिर डालेंगे इसमें 2 टीस्पून बड़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद फिर हम पेस्ट डाल दिए। पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें जो है हमारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालते समय आप याद रखिएगा कि जब हमने जो करेले हैं हमने बॉइलिंग किया था तो उसमें भी नमक डाला था, तो इसलिए आप नमक जो है अपने हिसाब से डालें। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, और हमने जो गैस की फ्लेम है वो हमने लो रख रखी है। अब हम धीरे धीरे अपने सारे मसाले को डाल लें। उसके बाद हम डाल देंगे जीरा पाउडर 1 टीस्पून, और जीरा पाउडर डालने के बाद अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमारा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर जो है अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं ज़्यादा, हाँ, और नहीं तो आप कम। अब उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपना जो है, अब हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब हमने सारे मसाले डाल दिए, तो अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप जितना पानी। पानी डालने के बाद अब इन सारे मसाले को अच्छे तरह से हम जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम फिर लीड को लगा करके अब फिर से हम लीड को लगा करके रख देते हैं, और अब हम तकरीबन इसको पकाएंगे जब तक कि हमारा जो है कीमा अच्छे तरह से और सारे मसाले जो हैं गल ना जाए और कीमा जो है अच्छे तरह से भुन ना जाए। आपने देखा है कि इसमें बहुत ही कम तेल में ये इतनी आसानी के साथ ये झटपट से बन करके तैयार हो जाती है सब्ज़ी, और इतना ये लजीज और टेस्टी लगती है कि आप कहेंगे कि वाह क्या कीमा करेला बन करके तैयार हुआ है। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हमारा जो कीमा बनकर के तैयार हो रहा है तो अब हम आ जाते हैं दूसरे साइड। अब हम फिर से फ्राई पैन रखेंगे और फ्राई पैन में हम डालेंगे तेल जो है मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो घी या रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब हम तेल को जो है अच्छे तरह से हीट कर लेंगे। जब हमारा तेल जो है अच्छे तरह से हीट हो जाएगा तो हमने 1 अदद प्याज जो है हमने बारीक चॉप करके रखा है, अब हम इसको इसमें तेल में डाल देंगे और हम इसको जो है फ्राई करेंगे। याद रखिए कि हमें जो प्याज है एकदम गोल्डन फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हमें हल्का सा इसका जो है ये पारदर्शी करना है, तो इसीलिए कुछ 3 से 4 मिनट में जो है हमारा प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब हमारा जो प्याज है 3 मिनट हो चुका है और हमें जिस तरह का प्याज चाहिए उस वैसा हो चुका है, तो अब हम इन प्याजों को एक एक करके अच्छे तरह से हम तेल में से सब निकाल करके एक प्लेट में रख देंगे। जब हमारा जो प्याज है वो निकल जाएगा तो अब हमारा जो है तेल बचा है, इसी तेल में हम बाकी की चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। अब हमारा जो तेल है इसमें हमने जो बॉईल करके जो हमने करेले रखे थे उसमें हम डाल करके इसको अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। जो हमने प्याज फ्राई किया था वो हमने एकदम गोल्डन नहीं फ्राई किया था, पर हमें जो करेला फ्राई करना है वो अच्छे तरह से इसको गोल्डन फ्राई करना है, ताकि अगर थोड़ा सा भी इसमें कड़वापन रह जाएगा तो सारे निकल जाए। पर आप यकीन जानिए कि अगर आप इस तरह से मेरे एक एक ट्रिक और टिप से करेला अगर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो करेला है इतना ही टेस्टी बन करके तैयार होगा और खाने में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं लगेगी। ये कराची की फेमस डिश है और इतनी आसानी से झटपट से ये बन करके तैयार हो जाती है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी बनाऊं तो आपके किचन तक ज़रूर पहुंचे। आप देख सकते हैं हमारे करेला जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इस करेले को अच्छे तरह से सबको निकाल लेंगे। अगर आपकी करेले की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 2 बैच में इसको फ्राई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने कीमे की तरफ। तो हमारा कीमा भी है तकरीबन बन चुका है और इसमें हल्का हल्का सा पानी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से और भून लेंगे। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे तकरीबन 2 टीस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। हम ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि
हमने जो करेला और प्याज है वो फ्राई करके अलग से रखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कीमा बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि कीमे में पहले से ही चर्बी है, तो आप ये भी ऑयल स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद है तो आप और ऑयल डाल सकते हैं। तो हमारा कीमा जो है अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं ऊपर से प्याज जो हमने फ्राई करके रखा है। प्याज डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे, अब हमने जो फ्राई किया हुआ करेला था वो डाल देंगे। अब हमने प्याज और करेला जो है डाल दिया है। अब हम डल चुका है, तो अब हम इसको अच्छे तरह से इस चारों तरफ इसको फैला देंगे। और फैलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कुछ हमारे जो है हमने हरी मिर्च रखा है, एक में से 2 हिस्से काट करके, तो वो ऊपर से रख देंगे। और ऊपर से हम हरा धनिया से इसको डाल देंगे। तकरीबन जो हमारा हरा धनिया है वो 1 बड़े टीस्पून है। तो अब हम इसको अच्छे तरह से सबको रख करके और इसको फिर ढक्कन से ढक देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे। यकीन जानिए कि इतना बेहतरीन, जब मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी तो पूरे किचन में खुशबू फैल चुकी थी और इतना ये टेस्टी बन करके तैयार हुआ था। मेरे घर में जो करेला नहीं खाता है वो भी बार बार मांग करके खा रहा था, इतना ये टेस्टी बन करके तैयार हुआ था। तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बनाइए। अब 10 मिनट हो चुका है, तो अब हम लीड को उठाएंगे और देखेंगे कि हमारा करेला क्या है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो करेला है दम से एकदम बेहतरीन हो चुका है। तो अब हम इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद आप इस करेले को नान या पराठे या कुलचे के साथ खाएं, इतना बेहतरीन ये बनता है। अब हमारी जो सब्ज़ी है वो बन करके तैयार हो चुकी है। मैं आपको प्लेट में दिखाती हूँ कितना ये बेहतरीन बन करके तैयार हुई है, इतना ये लजीज़ खाने में लगती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो लीजिए, मेरी सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बनती है ये, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये सब्ज़ी कितनी अच्छी लगी। मैं आपको चख करके बताती हूँ, इतना ये स्पाइसी और इतना बेहतरीन ये बन करके तैयार हुई कि आप एक की जगह 2 रोटी खा जाएंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।